हाय एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं सिप्ला लिमिटेड के बारे में। बिकॉज इस स्टॉक में मुझे एक अच्छा खासा ट्रेड नज़र आ रहा है, उसमें मुझे काफ़ी अपसाइड के टारगेट्स भी दिख रहे हैं। सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज कि ये ट्रेड हमारे कितना फेवर में जा सकता है। सो गाइस, जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, सिप्ला एक लार्ज कैप स्टॉक है, लेस रिस्की स्टॉक है। और इसी के साथ में अगर हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर आप लोग देखोगे कि इस स्टॉक का जो भी करंट प्राइस है इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। सो ये जो पैरामीटर है ये अपने अगेंस्ट में जाता है। ठीक है। सो इसके जो आर ओ ई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो बैंक एफडी रेट से बेटर है, बट ये स्टॉक डिविडेंड रिटर्न्स अच्छे ऑफर नहीं करता है। एंड इट इज़ गुड टाइम टू कंसीडर दिस स्टॉक बिकॉज ये स्टॉक अभी तक ओवरबॉट जोन में नहीं है, और इस स्टॉक में अभी तक कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। यही अगर हम लोग यहाँ पर नीचे आकर के देखेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि इस स्टॉक को जितने भी एनालिस्ट कवर करते हैं उसमें से 79% एनालिस्ट इसमें बाइंग रिकमेंडेशन देते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग सिप्ला के प्राइस परफॉर्मेंस पर नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग नोटिस करोगे कि पिछले एक वीक में स्टॉक अराउंड 2.3% अप है, पिछले एक महीने में अराउंड 2.6% अप है, और पिछले 3 महीने में अराउंड ये 14.5% अप है। और ईल टू डेट में इसने अराउंड 13% रिटर्न्स दिए हुए हैं, और पिछले एक साल में 10% के रिटर्न्स दिए हैं। तो फिर पिछले एक साल की हिस्ट्री ज़्यादा खास नहीं है इसकी। बट पिछले 3 साल में इसने यहाँ पर 138% के अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न्स दिए हुए हैं। ओके गाइज, अभी हम लोग यहाँ पर अगर आकर के स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे तो फिर हम लोग इसकी वॉल्यूम एनालिसिस अगर करेंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर ये देखोगे कि इसकी जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो काफ़ी अच्छी है। अगर आप लोग देखो जो इसका लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, यहाँ पर 35% की यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी है, 34.7% की। यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम लोग देखेंगे उससे पहले वाले में, तो वहाँ पर 47% यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है। 1 वीक का एवरेज काफ़ी अच्छा है, 42%, और पिछले एक महीने का एवरेज 47%, जो कि माइंड ब्लोइंग है। अब अगर हम लोग यहाँ पर आकर के इसके फाइनेंशियल्स पर नज़र डालेंगे तो बात यहाँ पर अगर हम लोग देखने को मिलेगी इसके रेवेन्यूज़ में, तो फिर इसके रेवेन्यूज़ मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है कि इसके रेवेन्यूज़ जो हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ में मुझे यहाँ पर ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और यही अगर हम लोग इसके नेट प्रॉफिट पर जाकर के नज़र डालेंगे तो इसके नेट प्रॉफिट ही हम लोग ग्रो होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसकी आर ओ ई पर नज़र डालेंगे तो फिर इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 12% की। तो लास्ट ईयर से थोड़ी कम है, बट अगर हम लोग पिछले 5 साल का डेटा देखेंगे तो फिर हम लोग इसकी जो आर ओ ई है वो बढ़ती हुई नज़र आई है, और पिछले साल के मतलब जो 13% है उसके आसपास में ये 12.07%। सो मैं इसको कंसीडर कर लूँगा। अब अगर हम लोग इसके डी पर नज़र डालेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो पर, वो है 0.04। सो दिस इज़ ओके फॉर मी। हम लोग आकर के इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग देखोगे यहाँ पर कि इसकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो पिछले एक साल में थोड़ी सी कम होती नज़र आई है। जो लास्ट ईयर जून 2021 में थी अराउंड 36.72%, वो जून 2022 में रह गई है 33.61%। अगर हम लोग एफ का डेटा देखेंगे जा करके तो इसमें एफ ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है। ठीक है, पिछले एक साल में जो इसका जो जून 2021 में इसका जो शेयर था वो था 24.82%, वो इस साल हो गया 27.64%। अच्छी बात है जिसमें एफ ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं। ठीक है। डी आई एस का भी इसमें डेटा लास्ट ईयर में पिछले एक साल में हम लोगों को बढ़ता हुआ नज़र आया है। ठीक है। सो गाइज, नाउ लेट्स मूव टू द चार्ट। दोस्तों, फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर सिप्ला लिमिटेड का डेली चार्ट देख रहे हो, और इसके डेली चार्ट पर अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा तो फिर इसमें कुछ दिन पहले मैंने या फिर कुछ महीने पहले अपनी एनालिसिस शेयर की थी, और इसमें जो मैंने टारगेट दिए तो उसमें पूरे टारगेट अचीव नहीं हुए थे, बट उसमें कुछ उसने टारगेट अचीव कर दिए। तो अगर इसमें स्टॉप लॉस भी किसी का गया होगा तो उसमें वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया होगा। और जो मैंने यहाँ पर इसमें जो ट्रेड बताया था, मैंने ट्रेड कौन सा बताया था, वो ट्रेड मैंने ये बताया था, ये जब यहाँ से इस वाली रेंज को ब्रीच करेगा। ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, अगर इस वाली रेंज को ब्रीच कर देगा तो यहाँ पर एक हम लोगों को अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। ठीक है। सो इसमें जो टारगेट बताया था वो टारगेट तो इसने पूरा अचीव नहीं किया था, लेकिन वहाँ से काफ़ी ऊपर चला गया था। ऊपर जाने के बाद में इसने यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा अगर हमको करेक्शन देखने को मिला था, जब इसने यहाँ पर पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद में इसने यहाँ पर डबल बॉटम बनाई, फिर जैसे इसने एक ये वाली नेकलाइन क्रॉस की है। ठीक है। तो पहले इसने ज़रूर यहाँ कहीं पर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खाया होगा। ठीक है। तो इसमें लॉस तो हुआ नहीं होगा, लेकिन चलो अगर थोड़ा इसमें लॉस हो भी गया होगा, वैसे मेरा तो इसमें कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है। बट कंसीडरिंग कि अगर इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हुआ है, लेकिन उसके बाद में अगर किसी ने री एंट्री ली है यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक होने के बाद में, ये डबल बॉटम ब्रेक होने के बाद में इस नेकलाइन को, ठीक है, ये नेकलाइन जैसी ब्रीच हुई होगी, यहाँ पर जिसने एंट्री ली होगी उसने यहाँ पर अच्छा खासा रिटर्न कैप्चर किया होगा। ठीक है। सो नाउ व्हाट, अभी से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसे जैसे नई नई कैंडल्स बनते जाते हैं चार्ट में,
वैसे वैसे करके नए नए उसमें पैटर्न्स इवॉल्व होते जाते हैं, तो हम लोग पुराने पैटर्न्स पर ना डिपेंड नहीं रह सकते। अभी इसमें जो मुझे एक नया पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, अगर हम लोग ब्रॉडर पिक्चर में देखेंगे जा करके, ठीक है, पिछले कुछ महीनों का डेटा, पिछले कुछ सालों का डेटा हम इसमें इंक्लूड करेंगे, अराउंड 2020 सितंबर से पिछले 2 साल का डेटा, ठीक है, तो फिर यहाँ पर मुझे अब जो पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है वो कुछ इस तरह से एक पैटर्न है, ठीक है, जो ये स्टॉक अभी बना रहा है। ओके, सो दिस इज़ द पैटर्न इन मेकिंग राइट नाउ, जो जिसको मैं अभी कंसीडर कर रहा हूँ, बिकॉज इसने अभी जो रिसेंट का अपना प्रीवियस हाई बनाया था, ये यहाँ पर अभी इसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा। और अगर मैं इसको प्रीवियस इसके जो टॉप से कनेक्ट करता हूँ, जिसके यहाँ पर 3-4 यहाँ पर टॉप हैं, तो फिर यहाँ पर मुझे एक चैनल पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये एक चैनल पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो अभी इसमें एंट्री कहाँ पे ली जा सकती है, हालांकि मुझे तो अभी लगता है इसमें एंट्री इस वाले रेट पे भी ली जा सकती है जिस पर भी करंट पीरियड ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा रिस्क ना टाइट लेना पड़ेगा हम लोगों को, स्टॉप लॉस। सो एक इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो इधर हम लोग अपना स्टॉप लॉस इस वाली लाइन के नीचे लेंगे, ओके, यहाँ नहीं लेंगे तो ये जो स्विंग लो है ना, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, इसके नीचे हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस कहीं पर रखेंगे जा करके। ओके, टारगेट क्या रहेगा, पहली बात तो ये है, जो अपना पहला टारगेट रहेगा, अगर हम लोग स्टॉप लॉस देख रहे हैं तो फिर अपना स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 5% के आसपास। तो जो मेरा टारगेट है, पहला टारगेट आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। सो माई फर्स्ट टारगेट इज़ दिस, सपोज़ मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ अभी इस करंट प्राइस से, तो मेरा अभी जो इसमें करंट टारगेट है वो 7% का है। वो 7% का क्यों है, बिकॉज ये स्टॉक यहाँ पर जा कर के रजिस्टेंस खाने ही वाला है। तो फिर मैं यहाँ पर इस स्टॉक में मान लो अगर 2 लाख रुपये डालने वाला हूँ, तो मैं पूरा 2 लाख एक साथ में नहीं डालूंगा, मैं 50,000 या 60,000 डालूंगा, और मैं वेट करूँगा ये 7% अचीव होने का। हो सकेगा तो मैं 70-80,000 डाल दूँगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि 2 लाख ही डालना हूँ, ओके। उसके बाद में अगर ये स्टॉक मुझे यहाँ पर कहीं पर, कहाँ पर, यहाँ कहीं पर एक ऐसा कुछ इंडिकेशन देता है यहाँ से ब्रेकआउट करने वाला है, ठीक है, तो ब्रेकआउट जैसे ही होगा, ब्रेकआउट का हाई फिर जैसे ही ब्रीच होगा, मैं यहाँ पर अपनी रही बची कैपिटल इन्वेस्टेड कर दूंगा, तो उसमें मेरी एवरेजिंग हो जाएगी, ठीक है, पिरामिडिंग हो जाएगी, और पिरामिडिंग के बाद मैं इसमें अपना फर्दर टारगेट्स का वेट करूँगा। अब इसमें फर्दर टारगेट क्या ले सकते हैं हम लोग वो जानेंगे, ठीक है। सो इसमें फर्दर टारगेट, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा एक रूल बताता हूँ, ओके। सो सपोज़ कि ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है यहाँ कहीं पर, ओके। सो इसका मैं फर्दर टारगेट रख सकता हूँ अराउंड 1300 के आसपास, 1340 के आसपास, हो सकता है 1400 पहुँच जाए। और अगर मान लो कि मैं यहाँ पर करंट प्राइस पे इसमें एंट्री ले लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर अराउंड 25% तक का अपसाइड देखने को मिल रहा है, और मेरे नीचे स्टॉप लॉस आएगा 5 या 7% के आसपास मेरा इसमें स्टॉप लॉस आएगा, ओके। बट मैंने कहा है अपना स्टॉप लॉस तो रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस के साथ में जैसे ही अपना स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अपने स्टॉप लॉस को हम लोग ट्रेल करते जाएंगे। सो गाइस, दिस इज माय एनालिसिस इन सिप्ला लिमिटेड। मीनवाइल, व्हाट डू यू थिंक? प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड हैव प्रॉफिटेबल सेशंस अहेड। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।